नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैरिटल काउंसलिंग पे है। दोस्तों, मैरिटल काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, एक कपल है और उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है, उस डिस्प्यूट को लेके वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और उनसे थेरेपी लेते हैं। और वो थेरेपी के माध्यम से उनके अंदर जो डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट को खत्म कर पाते हैं। तो इसे बोलते हैं साइकोथेरेपी। और इस साइकोथेरेपी में चूंकि कपल जा रहे हैं, तो इसीलिए इसे बोलते हैं मैरिटल थेरेपी या मैरिटल काउंसलिंग। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो हम साइकोलॉजिस्ट पास ही क्यों जाएं। हम हमारे फ्रेंड होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, तो हम उनके साथ अपनी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, अपने फैमिली मेंबर में किसी के पास जाते हैं, उनसे अपनी समस्याओं के बारे में डिस्कस करते हैं, तो होता क्या है, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी जान रहे होते हैं, तो वो जब निर्णय बनाते हैं तो बायस हो जाते हैं। और कहीं न कहीं आपके अंदर भी एक डर सा बना रहता है कि कहीं ये बातें हम अगर उनसे शेयर कर रहे हैं, वो किसी और के साथ शेयर ना कर दें। तो एक प्राइवेसी का खतरा वो लगातार बना हुआ रहता है। और चूंकि यहाँ पे ये भी है कि आप उनका बना बनाया डिसीजन अपने ऊपर अप्लाई करते हो और कई बार वो चीजें आपके ऊपर वर्क नहीं कर रही होती है। और वही चीजें अगर अब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आप मैरिटल काउंसलिंग लेते हैं, मैरिटल थेरेपी लेते हैं, तो वहां पे थेरेपी के माध्यम से होता क्या है, चूंकि वो आपको जानता नहीं रहता है, तो आपके प्रति वो बायस भी नहीं होता, आपकी बातें किसी और के साथ डिस्क्लोज नहीं करता, आपकी बातें प्राइवेट ही रहती हैं, प्राइवेसी एकदम मेंटेन रहती है। और वो आपको हेल्प करता है कि आपके अंदर जो भी डिस्प्यूट है उसका उसका कॉज क्या है, आपको कॉज समझाने में वो आपकी हेल्प करता है। और आप अपने जो संबंध है उसको दोबारा कैसे मधुर कर सकते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स है आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, थेरेपी के माध्यम से ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। और जब आप साइकोथेरेपी लेने के लिए जाते हैं तो ये भी क्लियर हो जाता है कि आपके अंदर कोई अन्य प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि अगर जैसे कपल जा रहे हैं साइकोथेरेपी लेने के लिए, तो होता क्या है, कई बार उनके बिहेवियर का रीजन कुछ और होता है। कुछ और का यहाँ पे मेरा मतलब ये है, कई बार ये भी होता है कि उनके अंदर कोई और मेंटल इलनेस लगातार चल रही होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर मेंटल इलनेस है तो मेंटल इलनेस के कारण उनके बिहेवियर में परिवर्तन आता है। और जब उनके बिहेवियर में परिवर्तन आ रहा है तो उसके कारण हस्बैंड वाइफ के बीच में लगातार डिस्प्यूट चल रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैरिटल काउंसलिंग के बारे में पता नहीं होता कि हाँ, ये भी कोई चीज है। और लोग करते क्या है कि अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो वहां पे डायरेक्ट वो अलग होने का निर्णय बना लेते हैं। तो अलग होने के पहले अगर वो अपने संबंध को अच्छा बनाना चाहते हैं, फिर से एक साथ रहना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें मैरिटल काउंसलिंग लेनी ही चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो आपके बहुत काम आया आया होगा, थोड़ी सी इंसाइट आपको मिली होगी। अगर आपके अंदर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।